नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको तास्किर इंस्टीट्यूट के इस बीएसटीसी वाले पेपर के सॉल्यूशन प्रोग्राम में। बात कर रहा हूं मैं बीएसटीसी का जो द्वितीय पेपर हुआ, दूसरा जो शिफ्ट में पेपर हुआ उसके हिंदी के पेपर की। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के पेपर में क्या आया। हिंदी के पेपर में आया आपके क्वेश्चन नंबर ए क्या है आपका? बहुत घमंड करना, मुहावरे से संबंधित प्रश्न आया। बहुत घमंड करना, ध्यान दीजिएगा, बहुत घमंड करने का उत्तर निकालेंगे। आसमान पर थूकना, आसमान पर थूकना, किसी पर उंगली उठाना, आसमान पर उड़ना। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आसमान पर उड़ना। इसका उत्तर हो जाएगा आसमान पर उड़ना। बहुत घमंड करना अर्थात क्या? आसमान पर, तेरे मतलब कि तू आसमान में उड़ रहा है, यानी घमंड। बहुत घमंड करना, आसमान पर उड़ना। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? हमको देखना है यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है? द्वंद। बिल्कुल, ये हो गया द्वंद शब्द। आगे इसको द्वंद को यहाँ पर यह अनुस्वार लगा रखा है, इन्होंने हालत लगा रखा है द्वंद। ये शब्द हो जाएगा द्वंद। प्रदर्शनी गलत है, प्रदर्शनी ई की मात्रा नहीं आएगी। प्रज्वलित दो जाएंगे छोटे छोटे, और पत्नी बड़ी की मात्रा आएगी। तो कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर? द्वंद। कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा? द्वंद। आगे बात करेंगे, इनमें से किस किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? देखिएगा कौन कौन से शब्द देखे। गौरव, गौरव का गरिमा नहीं, यही गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गौरव का होता है लघिमा। गौरव का क्या होता है? लघिमा। और अभी घे का आगे कृष्ण का शुक्ल और गुरु का लघु हो जाएगा, लेकिन गौरव का क्या होना चाहिए? लघिमा। अर्थात यहाँ पर कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा सही नहीं है? गौरव या गरिमा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है आपके पास, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ, स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हुआ है वो कौन है आपका? स्वयंभू। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? स्वयंभू। जो स्वयं उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है? एकल शब्द, वन वर्ड। कौन सा है? स्वयंभू। आगे चलते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? सही ढूंढना है, यहाँ पर क्या ढूंढना है? सही ढूंढना है। तो अभी यहाँ लिखा है मत धन एक के, मत धन एक के, बिल्कुल ये सही है। समुद्र धन उर्मी, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? समुद्र धन उर्मी, बड़े की मात्रा। इसके बाद अभी यहाँ पर आ रहा है, और महाधन औदार्य, दो मात्राएं आती है। महाधन ऐश्वर्य, एक की मात्रा आती है। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? मत धन एक की। कौन सा शुद्ध हो जाएगा? मत धन एक की। आगे चलते, प्रश्न नंबर 176, 176। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? द्विधन आपती स्वर संधि है। अच्छा, नाम पूछ रहा है, यण अयादि गुण, बिल्कुल होती है। कौन कौन सी स्वर संधि होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्याप्ति, ये शब्द दे दिया इन्होंने यहाँ पर, तो व्याप्ति प्रकार नहीं है। ये स्वर संधि का मतलब स्वर संधि का एक उदाहरण तो है, पर स्वर संधि का प्रकार नहीं है। यण भी है, अयादि भी है और गुण भी है, जबकि व्याप्ति शब्द एक स्वर संधि का उदाहरण है, न कि स्वर संधि का प्रकार है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है आपका प्रत्यय से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न आ रहा है प्रत्यय से जुड़ा हुआ, क्या है? पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? याद कीजिए, परिधन आप, क्या है शब्द? परिधन आप। तो पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? परि, परि। इनमें से स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा है? तो आप देखिएगा, कुरंग, पानी, मराल नहीं, हेम, हेम यानी सोना, कंचन, स्वर्ण आदि इनके पर्यायवाची हो जाते हैं। आगे आ रहा है प्रश्न, मनवंतर का संधि विच्छेद है। तो मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोधन अंतर। क्या हो जाएगा? मनोधन अंतर। मनोधन अंतर, यण संधि। कौन सी संधि है ये? यण संधि। मनोधन अंतर, मनवंतर। आगे आ रहा है, शुक्ल और शुल्क और शुक्ल शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, शुल्क का मतलब क्या होता है? फीस। और शुक्ल का मतलब क्या होता है? एक तरह से कहा, शुक्ल पक्ष यानी उजाला, यानी उज्जवल। तो आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है? चंदा फीस नहीं, काटा, शुक्ल, शुल्क, फीस, उज्जवल। ये रहा शब्द फीस, उज्जवल। तो आप देखिएगा, शुल्क और शुक्ल का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? फीस और उज्जवल। इसके बाद कृति और कृति शब्द युग्म, फिर आ रहा है शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म कौन सा है? तो कृति का मतलब होता है कृतिकार, यानी रचनाकार, रचना करने वाला। और कृति का मतलब होता है श्रेष्ठ। कृति का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। ढूंढ लीजिए यहाँ पर, रचना, पुण्यात्मा, रचना और पुण्यात्मा, मैं कह रहा हूं श्रेष्ठ। कृति का मतलब क्या है? कृति, इस कृति का मतलब तो क्या है? रचना में कहो प्रेमचंद की कृति ईदगाह, ठीक है। लेकिन कृतिकार, कृति का मतलब होता है श्रेष्ठ,
क्या होता है मतलब श्रेष्ठ। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रेष्ठ नहीं देकर के यहाँ दिया, क्या दिया इसने, पुण्यात्मा, रचना और पुण्यात्मा। फिर आगे आ रहा है प्रश्न, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, याद कीजिए, रचना या संरचना की दृष्टि से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 183 क्या कह रहा है, इनमें से यह प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, यह प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। देख लीजिए, मधुर धन या बिल्कुल, दीति धन या शूरधन या, और गांगे, गंगा धन ए, क्या बनेगा ये, गंगाधन ए। तो कौन सा नहीं है, गांगे शब्द में यह प्रत्यय नहीं है, इसमें ए प्रत्यय, और इन तीनों शब्दों में यह प्रत्यय। आगे चलते हैं, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। गिरिधन ईश दीर्घ संधि है, परधन उपकार गुण संधि है, मतधन एक की वृद्धि संधि है, और समधन तोष ये व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, संतोष नहीं है। इसके बाद प्रश्न आ रहा है 185, 31 शब्द में कौन सा समास है, याद कीजिए, आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है 1 और 30 द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास, जानते हैं ना, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और या आदि का संबंध आता है। तो 31 का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 1 और 30। इसमें कौन सा है आपका, द्वंद्व समास। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 186, 186, क्वेश्चन नंबर 186, दाह्य, दाह्य शब्द का विलोम है। दाह्य का मतलब ग्रहण करना, दाह्य का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, ग्रहण करना, और यहाँ पर इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, त्याज्य। ध्यान रखना, त्याग नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्याज्य। तो ग्राह्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, त्याज्य। आगे पर चलते हैं 187, प्रश्न नंबर 187, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, आपको अशुद्ध शब्द ढूंढना है। त्रिवार्षिक, यही गलत है, एक के बिल्कुल सही, शिवी बिल्कुल सही, और विभीषिका भी बिल्कुल सही। त्रिवार्षिक, त्रिवार्षिक नहीं होता, त्रैवार्षिक होता है। क्या होता है, त्रैवार्षिक। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये त्रिवार्षिक। आगे बात करते, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ पर ढूंढना है आपको शुद्ध शब्द। तो अभी शुद्धिकरण बिल्कुल गलत, बड़ी की मात्रा आएगी, शुद्धकरण भी नहीं, शुद्धिकरण भी नहीं, ये शुद्धिकरण। इसको शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार से, शुद्धिकरण, बड़ी की मात्रा आती है, ध्यान रखना, जिसके पीछे करण लगाता है वहां पर बड़ी की मात्रा आती है। वृद्धिकरण, वृद्धि शब्द में छोटी की मात्रा आती है, वृद्धिकरण लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा, शुद्धिकरण। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 189 की, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। अब ये जिसकी आशा न की होगी, अप्रत्याशित, कौन सा शब्द है, अप्रत्याशित। ये कौन सा शब्द हो जाएगा, अप्रत्याशित, यानी जिसकी आशा न की गई हो वो क्या है, अप्रत्याशित। आगे आ रहा है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अरविंद कमल होता है, नलिन भी कमल होता है, नीरद, नीरद यानी बादल, जलद भी कमल होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नीरद, नीरद यानी बादल। नीर का दान करने वाला कौन, बादल। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, नीरद। आगे बात करते हैं, कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। कान खोलना, कान खोलकर सुन लो, बोलते हैं हम कई बार क्लास में, तो यानी कि सावधान होकर, सचेत होकर, सावधान करना, स्वागत करना नहीं, चुगली करना नहीं, इजलाज करना नहीं। कान खोलना का मतलब सावधान करना। आगे चलते अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध, यहाँ पर कौन सा वाक्य ढूंढना है आपको, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, वापस भी और लौट आए। तो आगे लीजिए, वापस आना या लौट आना एक ही बात है, बिल्कुल ये शुद्ध होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, यह तब यह काम जरूर हो जाएगा, शुद्ध। यह कहना आपकी गलती है, बिल्कुल ठीक है, व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे। तो कौन सा शुद्ध है यहाँ पर, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, वापस और लौट आए, या तो कहो वापस आए या फिर कहो थोड़ी देर बाद वे लौट आए। वापस और लौट आए, यहाँ पर अनावश्यक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वाक्य कौन सा शुद्ध हो रहा है आपका, ये एक, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। दोनों नहीं आएंगे, या तो लौट आएगा या वापस आएगा। आगे बात करते हैं, सिद्धांतहीन अवसरवादिता का अर्थ देने वाली लोकोक्ति। सिद्धांतहीन तो अवसरवादी लोकोक्ति का अर्थ देने वाली कौन सी लोकोक्ति है यहाँ पर, घर का बेदी लंका डाय, आंख का अंधा ना नहीं,
न उदो का लेना न माधो का देना। बहुत अच्छा पेपर। न उदो का लेना न माधो का देना, ये हो जाएगा इसका उत्तर। सिद्धांतित और अवसरवादिका का अर्थ देने वाली लोकोक्ति कौन सी है? सिद्धांतित, यानी न उदो का लेना न माधो का देना, अपने काम से काम रखना। इसका हो जाएगा क्या? न उदो का लेना न माधो का देना। आगे आ रहा है वाक्य से जुड़ा हुआ प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब ये शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, देख लीजिए। मीरा एक प्रसिद्ध कवि, कवि नहीं, मीरा महिला है तो कवित्री थी, गलत। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। अब यहाँ पर इन्होंने गलती कर रखी थोड़ी सी, पता नहीं मिसप्रिंट हो रहा है, जाने क्या हो रहा है। यहाँ पर अनुस्वार आना चाहिए, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, निकल गया नहीं, निकल गई, गलत। ये भी गलत है और ये भी गलत है। जया एक बुद्धिमान बालिका, बुद्धिमान बालिका नहीं, बुद्धिमती बालिका है, तो ये भी गलत है। तो अब यहाँ पर कौन सा विकल्प शुद्ध हो जाएगा आपका? हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। ध्यान देना, यहाँ पर अनुस्वार है, अगर पेपर में तो याद हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो ऐसे हालत में ये शुद्ध हो जाएगा। कौन सा वाला आपका? हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, बिल्कुल ठीक। बाकी तीनों क्या है यहाँ पर? अशुद्ध है। इनमें से शिव का पर्यायवाची नहीं है, किसका नहीं है? कौन सा नहीं है? चंद्रमौली, चंद्र है जिसकी शिखा पर, मौली का मतलब चोटी। भद्र, भद्र नहीं है, भद्र इनका पर्यायवाची नहीं होता। आगे देख लेते हैं, त्रिपुरारी भी है और मदनारी भी है, तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भद्र। भद्र शिव का पर्यायवाची नहीं, भद्र शिव का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमौली भी है, त्रिपुरारी भी है और मदनारी भी है। मदनारी जानते हो? मदन के अरी, मदन के यानी भगवान कामदेव के शत्रु। ध्यान होगा, भगवान कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम के बाण छोड़े थे, तब भगवान शिव ने इनको भस्म कर दिया था, अनंग हो गए थे मदन यानी कामदेव। तो अब यहाँ पर शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भद्र। आगे आ रहा है प्रश्न 196, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कौन सा है? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, जेठ यानी, और फिर कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब छोटा, कनिष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? व्यवसाय गलत, उत्तरदायी ठीक है, अनुयायी भी गलत और चारुताई भी गलत। कौन सा शुद्ध हो जाएगा? उत्तरदायी। कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा? उत्तरदायी। आगे आ रहा है रामायण में कौन सा प्रत्यय है? वान नहीं है, आयन भी नहीं है, आयन भी नहीं है, यण भी नहीं है। आयन, इन सब में सबसे शुद्ध अच्छा विकल्प कौन सा है? आयन। आयन नहीं होता, आयन होता है। पर आप देख लीजिए, वान तो बिल्कुल नहीं है, आयन भी बिल्कुल नहीं है और यण भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आयन। इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर आयन को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आयन भी नहीं होता। राम धन अयन, राम का चरित्र, पर यहाँ पर आयन दे रखा है। इसके अलावा आप देख लीजिए तीनों विकल्प गलत है, एक यही आपको अच्छा विकल्प लग रहा है, तो इसका उत्तर यही हो जाना चाहिए। आगे आ रहा है प्रश्न शब्द से जुड़ा हुआ, क्या है प्रश्न? मद और मध्य, मद और मध्य शब्द का सही अर्थ क्या है? मद का मतलब होता है नशा, मद का मतलब क्या होता है? नशा, और मध्य का मतलब होता है नशीली चीज, नशीली चीज। आप मध्य आप कह सकते हैं किसको? नशीली चीज को। देख लीजिए, नशा और शराब, यहाँ पर आ रहा है उत्तर इसका क्या? नशा और शराब। मद का मतलब नशा और मध्य का मतलब शराब, नशीली चीज शराब। प्रश्न नंबर 200, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, संकेतवाचक नहीं है, इच्छा सूचक नहीं है, आज्ञार्थक भी नहीं है। हाँ, इसको हम विधिवाचक मान सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर और का प्रयोग किया जा रहा है, तो संयुक्त वाक्य, मैंने खाना खाया एक सरल वाक्य, मेरी भूख मिट गई एक भी सरल वाक्य, दोनों किससे जुड़े हुए? और से, तो ये होना तो चाहिए संयुक्त वाक्य। लेकिन यहाँ पर विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसका नजदीकी उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? विधिवाचक, सकारात्मक वाक्य या विधानात्मक वाक्य, जिसको हम विधिवाचक वाक्य भी कहेंगे। तो इस प्रकार ये हिंदी के मैंने आपको बताया 30 प्रश्न। आगे मैं जीके के प्रश्न लेकर आऊंगा, साथ ही साथ रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करके आपके सामने जल्दी हम लोग उसके भी उत्तर माला डाल देंगे। धन्यवाद।